तो बाबू जान दो, कल क्या पढ़ लिए थे हम? पॉलिनोमियल पढ़े थे ना। पॉलिनोमियल का फिर टाइप पढ़े थे, किस किस भी यहाँ पे पढ़े थे, किस किस बेसिस पे। पहला जो पढ़े थे हम टर्म के बेसिस पे, किस बेसिस पे पढ़े थे? टर्म के बेसिस पे। और जो दूसरा पढ़े थे वो किसके बेसिस पे पढ़े थे? डिग्री के बेसिस पे। टर्म, किसी पॉलिनोमियल में कितना टर्म है ये निकालने आता है ना, किसी पॉलिनोमियल में कितना डिग्री है निकालने बताया था ना। जब हमको टर्म पता चल गया और डिग्री निकालना पता चल गया तो फिर उसके बेसिस पे जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसका कौन सा टाइप है वो बता सकते हैं ना। जब एक टर्म होता है तो क्या बोलते हैं? एक टर्म होता है तो क्या होता है? मोनोमियल। दो टर्म होता है तो क्या होता है? और तीन टर्म होता है और चार टर्म या उससे ज्यादा होगा तो इसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। कभी कभी क्या, चार टर्म वाले को हम क्वाड्रेनोमियल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेनोमियल भी बोला जाता है, ठीक ना। लेकिन उसको पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं। पॉलिनोमियल सब है लेकिन उसका स्पेसिफिक नाम भी दिया गया है। एक टर्म वाले को मोनोमियल, दो टर्म वाले को बाइनोमियल, तीन टर्म वाले को ट्राइनोमियल। डिग्री का बेस होगा तो जब क्या होगा? 0 डिग्री होगा तो 0 पॉलिनोमियल, फिर उसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एक जब डिग्री होगा तो क्या बोलते हैं? पढ़े ओढ़े हो, याद किए हो। वो तो जब वेरिएबल होता ही नहीं है, जब वेरिएबल नहीं होता है तो डिग्री वहाँ पे 0 होता है। हाँ, लीनियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीनियर बोलते हैं। लीनियर नहीं बोलते हैं, ठीक ना। और जब डिग्री 2 हो तो क्या बोलते हैं उसको? क्वाड्रेटिक बोलते हैं। डिग्री 2 हो तो क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक। और जब डिग्री 3 होता है तो क्या बोलते हैं उसको? क्यूबिक बोलते हैं। और 4 होता है तो बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है। पहले में कह रहा है कि टाइप ऑफ गिवन पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। जो ये पॉलिनोमियल दिए गए हैं टर्म के बेस पे कौन सा पॉलिनोमियल है। तो इसमें कितना टर्म है? एक टर्म है तो क्या हो गया? मोनोमियल हो गया। यहाँ पर कितना टर्म है? एक है, मोनोमियल। यहाँ पे कितना है? 2। तो क्या हो गया? बाइनोमियल हो गया। और यहाँ पे 1 2 3 टर्म है तो क्या हो जाएगा? ट्राइनोमियल हो जाएगा। आ रहा है ना। तो टर्म गिन करके हम बता सकते हैं ना। अब बता दो डिग्री। इसका डिग्री कितना है? 0। जब वेरिएबल आई नहीं तो डिग्री कितना है? 0। और जब डिग्री 0 है तो कौन सा पॉलिनोमियल? 0 पॉलिनोमियल, या फिर उसी को बोलते हैं हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल। यहाँ पर इस वाले टर्म का पावर 2 है और इस वाले टर्म का पावर 1 है। 2 और 1 में कौन बड़ा है? 2 बड़ा है। तो डिग्री क्या हो गया? 2। और जब डिग्री 2 हो गया तो इसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक बोलेंगे। इसका 2 और 2 क्या हो गया? 4। यहाँ पे 2 और कुछ नहीं है तो 1 क्या हो गया? 3। और यहाँ पे 1 और यहाँ पे कुछ है ही नहीं तो 0। तो 4, इसका 3, इसका 1 और 0 तो 4 3 1 0 में से कौन बड़ा है? 4। तो डिग्री क्या हो गया इसका? 4। और जब डिग्री 4 हो गया तो कौन सा टाइप हो गया? बाई क्वाड्रेटिक हो गया। क्या हो गया? बाई क्वाड्रेटिक हो गया। समझे? इसके बाद इसमें पूछ रहा है कि ये जो 3 दिया हुआ है इन तीनों में से कौन सा ऐसा है जो क्यूबिक भी है और बाइनोमियल भी है। तो ये तो क्यूबिक है ही नहीं। इसका डिग्री 2 है, इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है। क्यूबिक कब होगा? जब डिग्री 3 होगा ना। तो ये तो मान लो ऐसे ही खत्म हो गया। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है। तो ये क्यूबिक है लेकिन बाइनोमियल कह रहा है तो इसमें तो 3 टर्म हो गया ना। तो ट्राइनोमियल हो गया। तो ये भी खत्म हो गया। क्यूबिक था, डिग्री पावर 3 था, इसका डिग्री 3 था तो ये क्यूबिक था। लेकिन 1 2 3 टर्म था तो ये ट्राइनोमियल था। लेकिन क्या कह रहा है? बाइनोमियल होगा। तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर 2 और 1 क्या हो गया? पावर 3 और यहाँ पे पावर हो गया 2। 3 और 2 में से बड़ा क्या है? 3 बड़ा है। तो इसका डिग्री क्या हो गया? 3। और जब डिग्री 3 हो गया तो ये क्या हो गया? क्यूबिक हो गया। क्या हो गया? क्यूबिक हो गया। और एक टर्म 2 टर्म है तो बाइनोमियल हो गया। क्या हो गया? बाइनोमियल हो गया। आया समझ में? ठीक है, तो इसको लिख लो, लिख लेना। और अभी पढ़ेंगे फिर क्या? हम पॉलिनोमियल के ऊपर ऑपरेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ऑपरेशन। ऑपरेशन में खास करके 4 चीजें आती हैं। क्या क्या आता है? सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और क्वोशिएंट ना, यानी जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम एडिशन। क्या पढ़ेंगे? एडिशन पढ़ेंगे। एडिशन से पहले हम पढ़ लेते हैं लाइक टर्म और अनलाइक टर्म। लाइक टर्म। लाइक टर्म क्या होता है? टर्म्स हैविंग सेम वेरिएबल्स। सेम वेरिएबल्स जैसे
-8x, ठीक ना, 14x, 243x। तो ये x x x तीनों में क्या है, x x x है, सेम वेरिएबल है, तो ये क्या है, लाइक टर्म। क्या है, लाइक टर्म। फिर मैं लिखूं 24x स्क्वायर, फिर -8x स्क्वायर और 7x स्क्वायर। तो यहाँ पर भी x स्क्वायर, यहाँ पर भी x स्क्वायर, यहाँ पर भी x स्क्वायर। तो ये क्या है, लाइक टर्म। क्या है, लाइक टर्म। यानी देखने में सेम टू सेम हो, न तो कुछ उसमें अलग आए न कुछ कम आए ना। जैसा इसमें वेरिएबल है वही नंबर से और साइन से मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब है, वेरिएबल से मतलब है। यदि फिर मैं लिख दूं -9x स्क्वायर वाई, फिर मैं लिख दूं 10x स्क्वायर वाई, और फिर मैं लिख दूं 8y स्क्वायर x। तो फिर ये क्या है, x स्क्वायर वाई, x स्क्वायर वाई, y स्क्वायर x। लाइक है कि नहीं है, बोलो, अरे बोलो, लाइक कब होगा, नहीं, जब सेम टू सेम होगा। तो यहाँ पे x स्क्वायर है, यानी x के ऊपर 2 है, यहाँ पे x के ऊपर 2 है, लेकिन यहाँ पे y के ऊपर 2 आ गया ना, तो क्या सेम है, नहीं है। तो ये लाइक नहीं होगा, क्या हो जाएगा, अनलाइक हो जाएगा। इसी को यदि मैं लिख दूं yx स्क्वायर, तो देखो y के ऊपर 1 है, y के ऊपर 1 है, y के ऊपर 1 है, x के ऊपर 2, x के ऊपर 2, x के ऊपर 2। तो आर्डर बदल जाने से कोई मतलब नहीं है, बस सेम टू सेम होना चाहिए। आई बात समझ में। तो यहाँ पे x स्क्वायर वाई, x स्क्वायर वाई, x स्क्वायर वाई। तो अब ये तीनों के तीनों क्या है, लाइक टर्म है। किसको नहीं समझ में आया लाइक टर्म क्या होता है, वेरिएबल सेम टू सेम होना चाहिए। वेरिएबल क्या होना चाहिए, सेम टू सेम। अब मैं लिख लूं अनलाइक, क्या लिख लूं, अनलाइक टर्म, नो सेम वेरिएबल, नो सेम वेरिएबल्स जो हैं वो सेम नहीं होंगे। जैसे एग्जांपल मैं लिख दूं -7x और 8y, ये क्या है, लाइक टर्म है, नहीं है, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है। फिर मैं लिख दूं क्या, 8x स्क्वायर y, और फिर लिख दूं -5x y। देखो x यहाँ पर है, x यहाँ पर है, y यहाँ पर है, y यहाँ पर है, लेकिन यहाँ x 2 बार है और यहाँ पे x 1 बार है। तो क्या सेम टू सेम है, नहीं है। तो ये क्या हो गया, अनलाइक हो गया। क्या हो गया, अनलाइक। आई बात समझ में। अब पढ़ेंगे हम एडिशन। क्या पढ़ेंगे बाबू, एडिशन पढ़ेंगे। एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ लाइक टर्म में होता है। किस में होता है, लाइक टर्म में। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन किसी भी टर्म में हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन किसी भी टर्म का हो जाएगा, लेकिन जब बात आएगी एडिशन करने की और किसकी, सब्ट्रैक्शन करने की, तो सिर्फ और सिर्फ लाइक टर्म का ही होगा। किसका होगा, लाइक टर्म का। जैसे मान लो पहला दिया है, क्या दिया है, 5x प्लस 3x। तो जो वेरिएबल है वेरिएबल को वही रहने दो, बस नंबर को जोड़ दो। 5 और 3 क्या हो जाएगा, 8, और साथ में x है तो क्या लिख देंगे, x लिख देंगे। मान लो दूसरा वाला है -7x स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर। तो इसका साइन माइनस है, इसका साइन प्लस है। तो जब साइन, भले इसको प्लस करना है लेकिन इसका साइन आगे प्लस दिख रहा है, इसके आगे माइनस दिख रहा है, तो साइन जब अलग अलग होता है तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो 8 में से 7 माइनस करेंगे, क्या आएगा, 1। और साथ में x स्क्वायर है तो मैं क्या लिख दूंगा, x स्क्वायर। और बड़े वाले का साइन प्लस है तो मैं क्या लिखूंगा, प्लस। 1 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। 2 आता तो लिखते, लेकिन 1 आता है तो लिखने की जरूरत नहीं होती है। लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। और जब आगे प्लस आता है तो प्लस लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। मान लो तीसरा आ गया, क्या, 40x स्क्वायर वाई प्लस -8x स्क्वायर वाई। आई बात समझ में। तो ये क्या हो जाएगा, 40x स्क्वायर वाई प्लस माइनस 8x स्क्वायर वाई। इसका साइन क्या है, 32। आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, आगे कुछ नहीं है तो प्लस, और इसके आगे क्या है, माइनस। तो जब एक प्लस है और एक माइनस है तो जोड़ेंगे कि घटाएंगे, घटा देंगे। साइन अलग अलग होता है तो घटा देते हैं। तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दो, तो 40 में से 8 माइनस करेंगे, 42। और वेरिएबल क्या है, x स्क्वायर वाई। लिख देंगे क्या, x स्क्वायर वाई। और बड़े वाले का साइन प्लस है तो यहाँ पे प्लस लिख भी सकते हैं। मान लो ये आ जाए क्या,
माइनस 9 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 10 एक्स वाई स्क्वायर। अब ये प्लस है और ये माइनस है, साइन अलग अलग है तो जोड़ेंगे कि घटाएंगे? ना तो ये जुड़ेगा न ही घटेगा, क्योंकि ये लाइक टर्म नहीं है, लाइक टर्म नहीं है। सबसे पहले मिलाओगे कि लाइक टर्म है कि नहीं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई है और यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर है। यहाँ पे एक्स के ऊपर 2 था, यहाँ के वाई के ऊपर 2 था, तो दोनों अलग अलग हो गया ना। तो ना तो इसका जोड़ होगा ना ही घटाना होगा, ना वो जुड़ेगा ना ही घटेगा। आई बात समझ में? तो ना इसको प्लस कर सकते हैं ना तो माइनस कर सकते हैं, तो यही आंसर हो जाएगा -9 एक्स स्क्वायर प्लस 10 एक्स वाई स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? अब मान लो दे दिया है क्या, ऐसे दे दे, मान लो फाइंड द सम ऑफ, मान लो सम करने को कह दे किसका, -8 एक्स स्क्वायर का, 7y एक्स का, 18 एक्स स्क्वायर का और 4y एक्स का, इन सबको जोड़ना है। तो सम करने को कह रहा है ना, तो गामा हटा के इसके बीच में क्या लगा देंगे, प्लस। तो -8 एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे प्लस, यहाँ पे लिखेंगे 7y एक्स, फिर क्या लिखेंगे प्लस, फिर लिखेंगे हम 18 एक्स स्क्वायर, यहाँ पे मान लो माइनस है, फिर क्या करेंगे प्लस, और ये माइनस है तो ब्रैकेट में -4y एक्स। अब पैर दुख रहा है गोलू का। ठीक है बाबू, दुखने दो, दुखेगा ना तो जल्दी से याद होगा। घर से याद करके आए होते तो नहीं दुखा होता पैर, जल्दी से याद कर लो, याद करके बैठ जाओ, समझ रहे हो? ठीक है, जल्दी से याद करो। आई बात समझ में? तो देखो अब ये लाइक टर्म वाले को पहले तो ये ब्रैकेट हटा लो, तो क्या हो जाएगा, -8 एक्स स्क्वायर प्लस 7y एक्स प्लस 18 एक्स स्क्वायर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -4y एक्स इज इक्वल टू, अब ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है, ये माइनस है और प्लस है, तो जुड़ेगा कि घटेगा, जुड़ेगा। लाइक टर्म वाला आपस में जुड़ता घटता है, तो 18 में से 8 गया कितना, 10 एक्स स्क्वायर, बड़े वाले का साइन प्लस है तो, और वाई एक्स वाले का ऑपरेशन वाई एक्स के साथ, ये प्लस है ये माइनस है तो फिर घटा देंगे, 7 में से 4 गया, 3y एक्स, बड़े वाले का साइन प्लस है, ये 7 बड़ा है 4 से ना, तो बड़े वाले का साइन प्लस है तो ये आंसर होगा। आई बात समझ में? लिख लो, इतना लिखो तो जल्दी से लिखो कापी पे। अभी चलो देखो बाबू, मान लो फिर क्वेश्चन दे दे, पागल हो क्या है? मान लो फिर क्वेश्चन फाइंड द सम ऑफ, मान लो क्वेश्चन दे दे, इस बार क्या 2-2 3-3 करके एक में दे दे, जैसे 7x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3y, एक अलग दे दिया, फिर दे दे 8x स्क्वायर माइनस 7x या माइनस 17x प्लस 8y, और फिर दे दे 33x स्क्वायर प्लस 8x और माइनस y। ध्यान से सुनो, अब इसका क्या करना है, सम निकालना है। क्या निकालना है, सम। ये एक अलग पॉलिनोमियल है, अलग है ना, यहाँ पर कामा है, फिर ये अलग है, यहाँ पर कामा है, फिर ये क्या है, अलग है। 3 पॉलिनोमियल है और तीनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो जहाँ पर अलग है वहाँ पे बस हम क्या लगा देंगे, प्लस। जैसे मान लो 3-4 नंबर दे दे और कह दे कि इसको जोड़ो, तो उनके बीच में प्लस लगाएंगे ना, तो हम भी वही कर लेंगे। लिखेंगे इसको, कैसे लिखेंगे, 7x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3y, माइनस की जगह पे क्या हो जाए, अरे कामा की जगह पे प्लस, फिर लिखेंगे 8x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 8y। इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं जो दिया था, यहाँ पे बीच में हम प्लस लगा लिए ना, फिर यहाँ पे लगाएंगे प्लस, और इसको ब्रैकेट में 33x प्लस 8x माइनस आई बात समझ में? अब ब्रैकेट हटा लेंगे, क्या आ जाएगा, 7x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3y प्लस, और यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस 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 8x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 17x प्लस गुणे प्लस प्लस 8y प्लस और प्लस प्लस 33x स्क्वायर प्लस प्लस प्लस
8x प्लस और माइनस आया समझ में। अब क्या करेंगे कि लाइक टर्म को बटोर के एक जगह लाएंगे। क्या करेंगे? जो लाइक टर्म का मतलब एक जैसे, जिनका वेरिएबल सेम है, इधर उधर जो घूम रहे हैं उनको बुला करके क्या करेंगे? एक पास कर देंगे। तो यहाँ पे पहले मैं एक्स स्क्वायर वाला लिखता हूँ। तो क्या है? 7x स्क्वायर, ये मैंने लिख दिया। और एक्स स्क्वायर वाला कहाँ है? यहाँ पर। तो इसको भी मैं लिख लूंगा प्लस 8x स्क्वायर। यहाँ पर 33x है तो मैं लिख लूंगा 33x स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा? x वाला लिखूंगा। तो क्या हो जाएगा? प्लस 8x। क्या हो जाएगा? प्लस 8। और यहाँ पर x है ना, तो माइनस 17 है तो मैं लिखूंगा माइनस 17x। और फिर यहाँ पे x है तो लिखूंगा प्लस 8। अब y वाला तो माइनस 3y। क्या लिख लूंगा? माइनस 3y। फिर मैं लिखूंगा प्लस 8y। क्या लिख लेंगे? प्लस 8y। और फिर लिखूंगा माइनस y। अब क्या करेंगे? पहले तो एक्स स्क्वायर वाला इन तीनों को एक साथ जोड़ेंगे। ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, यानी तीनों प्लस है। तो तीनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो 7 और 8 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 15 आएगा ना। हाँ, 15। और 15 में 33 जोड़ लेंगे तो 48 कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 48। और इसके साथ एक्स स्क्वायर है तो मैं लिख लूंगा एक्स स्क्वायर। अब एक्स वाले पे आ जाएंगे। तो देखो ये प्लस है, ये माइनस है, और ये क्या है? प्लस है। क्या है? 1x। ठीक ना? तो देखो ये 8x है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है। तो पहले प्लस वाला आपस में जोड़ लो। तो ये 8 और 8 क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 16। और ये क्या है? माइनस 17। अब ये प्लस है, ये माइनस है, तो घटा लो। 17 में से 16 गया 1, और बड़े वाले का साइन माइनस है तो -1। तो मैं क्या लिखूंगा? -1। और साथ में x है तो x लिखूंगा। आई बात समझ में? और मैं बताया 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, तो -x हो जाएगा। +4। अब ये y वाला लिख लो। तो देखो ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो माइनस वाला एक साथ जोड़ लो। तो यहाँ पर -3 है और यहाँ पर क्या है? कुछ नहीं है तो 1 है। तो -3 और -1 यानी 3 और 1 क्या हो जाएगा? 4। और साइन माइनस है तो माइनस, और ये क्या है? प्लस 8 है। अब इसमें से 4 गया, 4 बड़े वाले का साइन प्लस है तो +4, और y है तो y। तो क्या हो जाएगा? +4y। ये आंसर हो गया। ये वाला समझ में आया है? क्या किया हूँ? ये भी माइनस था, ये भी माइनस था, ये प्लस था। तो पहले सेम साइन वाले को जोड़ लेते हैं। सेम साइन वाले को क्या करते हैं? जोड़ लेते हैं। तो ये -3 और -1 जोड़ेंगे, -4। ये क्या है? +8। अब ये -4 हो गया, ये +8 हो गया। समझ गए? तो अब ये माइनस है, ये प्लस है, तो साइन अलग अलग है, घटा लेंगे। 8 में से 4 गया 4, बड़े वाले का साइन प्लस है तो प्लस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? +4y। तो मैंने लिख लिया क्या? +4y। तो ये क्या हो गया? आंसर। समझ गए? कर लोगे? अब मान लो इसी तरह फ्रैक्शन में दे दे। कह दे क्या? 2/5 xy स्क्वायर माइनस 8x³ प्लस 3p³ कामा, फिर दे दे क्या? 3/4 xy स्क्वायर माइनस 3x³ प्लस 4/5 p³। और फिर कामा करके दे दे कितना? 2xy स्क्वायर प्लस 5x³ 5/2x³ और माइनस 3/8 p³। ऐसे दे दे। ये क्वेश्चन मान लो दे दिया है। आई बात समझ में? इसको जोड़ने को कह दे तो हमको पता है कि जो एक पॉलिनोमियल है उसको ब्रैकेट में करो। यहाँ पे मैं कर दूंगा 2/5 xy स्क्वायर माइनस 8x³ प्लस 3p³। यहाँ पे लिखूंगा प्लस, फिर ये वाला अगले ब्रैकेट में 3/4 xy स्क्वायर माइनस 3x³ प्लस 4/5 p³ प्लस ये वाला अगले ब्रैकेट में 2xy स्क्वायर प्लस 5/2x³ माइनस 3/8 p³।
मान लो सब ब्रैकेट में दिया होता तब तो ठीक था, लेकिन जो ब्रैकेट में नहीं दिया, अरे सब यदि तो ब्रैकेट में काट फ्रैक्शन में दिया और रेशनल नंबर में दिया होता तो ठीक था ना। लेकिन कुछ ऐसा है जो दिया है, कुछ ऐसा है जो नहीं दिया है। तो जो दिया है ठीक है, जो नहीं दिया उसको बना लो। 8/1 3/1 3/1 और यहाँ पे 2/1 और ये तो मान लो फ्रैक्शन में है ही। अब सब फ्रैक्शन में आ गया तो एलसीएम निकाल के नहीं जोड़ घटा लोगे, आता है ना रेशनल नंबर फ्रैक्शन का जोड़ घटा ना करना, सब माइनस। अब ब्रैकेट हटा दो, ब्रैकेट हटाएंगे तो आ जाएगा 2/5 क्या XY³ माइनस 8/1 x³ प्लस 3/1 P³ प्लस और प्लस प्लस 3/4 XY² प्लस माइनस माइनस 3/1 x³ प्लस और प्लस प्लस 4/5 P³ फिर ये प्लस 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 2/1 XY² प्लस और प्लस प्लस 5/2 x³ प्लस माइनस माइनस 3/8 P³ आई बात समझ में। अब क्या करेंगे, जो इधर उधर बिखरे हुए हैं उनको पकड़ के एक साथ लाएंगे। तो पहले तो ये मैं लिख लूंगा क्या 2/5 XY²। और कोई है XY² वाला यहाँ पर है, और कौन है यहाँ पर है, तो इन दोनों को ला देंगे एक साथ, आ जाएगा 3/4 XY² और ये प्लस 2/1 XY²। अब ये x³ वाला लिखूंगा तो माइनस 8/1 x³ और x³ है यहाँ पर है माइनस 3/1 x³ और यहाँ पर है प्लस 5/2 x³। अब लिखूंगा P³ वाला, P³ वाला तो 3/1 प्लस 3/1 P³ उसके बाद यहाँ पर है प्लस 4/5 P³ और माइनस 3/8 P³ आई बात समझ में। अब देखो ये XY² यानी तीनों एक साथ, तो तीनों एक साथ के लिए 5 4 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 5 4 1 का एलसीएम निकालेंगे 20, 5 4 जा 20, 4 2 जा 8 प्लस है तो प्लस 4 5 जा 20, 5 3 जा 50 प्लस है तो 120 जा 20 और 22 जा ये ब्रैकेट बंद कर दूंगा और इसके साथ क्या था XY² तो लिख लूंगा XY²। फिर प्लस अगले ब्रैकेट में 1 1 और 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा 2। देखो ये प्लस नहीं था लेकिन मैंने प्लस लिख लिया, जब भी ब्रैकेट में बंद करेंगे तो यहाँ पे मैं प्लस लिख लूंगा, ठीक ना, क्योंकि साइन इसके साथ लिखा जाएगा। आई बात समझ में। तो अब 1 2 जा 2, 2 8 जा 16 माइनस है तो माइनस, 1 2 जा 2, 2 3 जा 6 माइनस है तो माइनस, 2 1 जा 2 और 1 5 जा 5 प्लस है तो प्लस और x³ है तो मैं लिख लूंगा x³। फिर प्लस अगले ब्रैकेट में मैं क्या लिखूंगा 1 5 8 का एलसीएम क्या आ जाएगा 40, तो 140 जा 40, 43 जा 120 प्लस है तो प्लस, फिर 5 8 जा 40 और 8 4 जा 32 प्लस है तो प्लस और फिर माइनस है तो माइनस, 8 5 जा 40 और 5 3 जा 50 और साथ में वेरिएबल क्या है P/Q। आई बात समझ में। अब सबको जोड़ करके लिख दो, ये तीनों प्लस है तो जोड़ लेंगे तो 8 और 15 कितना हो जाएगा 23 और नहीं हाँ 23 और 40 क्या जाएगा 63/20 और क्या हो जाएगा XY²। अब ये क्या लिख लेंगे 6, ये भी माइनस है ये भी माइनस है तो 16 और 6 22 तो माइनस 22 और प्लस 5, ये माइनस है ये प्लस है तो घटा लेंगे, 22 में से 5 गया 17, बड़े वाले का साइन माइनस है तो माइनस, तो कुल मिला क्या जाएगा -17 और अपान क्या 2 और वेरिएबल क्या है x³ क्या है x³। उसके बाद ये प्लस है तो 120 और 32 152 और 152 में से 15 माइनस करेंगे तो क्या जाएगा 138 क्या जाएगा 138 और अपान कितना 40 और वेरिएबल क्या है P/Q। आया समझ में, ये आंसर हो गया, ठीक ना।
तो बस पेशेंस रखना है, जैसे जैसे मैं करते गया वैसे स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे। कितना भी भारी से भारी दे दे सम करने को हम कर लें, ठीक ना। छाप लो, जल्दी से करो, लिखो तो जल्दी से। आप ले।